लगातार हिमाचल प्रदेश में इन 2 सालों के दौरान सरकार गिराने की कोशिश चलती रही। अरे सरकार गिराने के लिए इन बाजुओं में दम की जरूरत होती है, और हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में की बाजुओं में कितना दम है और जयराम जी की बाजू में कितना दम है। यह सरकार नहीं गिरेगी, उल्टे लटक जाओ आप लोग। हम 40 थे, 40 हैं। हमने कहा सरकार गिराएंगे, तुम सरकार गिरा के दिखा दो। मैं तो ये कहता हूं कि अब तुम्हारा शासन आने ही नहीं वाला है। अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी यह कहना चाहता हूं, अपने अफसरशाही को सबको बता दो, ये नहीं गिरने वाली, ये नहीं गिरने वाली। सारे अफसरों और कर्मचारियों को बता दो, ये रोज रोज बैठ के जो चर्चाएं करते हैं आप लोग बंद कमरों में, जो लोग ये कहते हैं बांग्लादेश बना देंगे, जो लोग कहते हैं सीरिया बना देंगे, अरे अगर लड़ना है तो आ जाओ मैदान में, है आप में दम। ये सरकार हमने खैरात में नहीं ली है, लड़ाई लड़के सरकार लिया। आजकल भी मैं सुनता हूं, थोड़ी से फिर आवाज आती है, खड़क खड़क खड़क, सरकार गिराने वाले। इन लोगों को पहचानो, आपने इनको सत्ता से बेदखल किया, सत्ता से आपने हटाया इनको, ये सरकार गिराने में लग गए, फिर अब सरकार बदनाम करने पे लग गए। माननीय शुक्ला जी, इससे ईमानदार मंत्रिमंडल कहीं हो नहीं सकता। एक भी मंत्री पे कोई दाग नहीं है। ये रोज जो है दिल्ली में फैसले रुकवाने जाते हैं, पैसा रुकवाने के लिए जाते हैं। हिमाचल विरोधी लोग हैं ये। यहां पे कोरोना है, आप अपनी तनख्वाहें दे दो, हम कहते थे ले लो। जब हम कहते हैं कि यहां डिजास्टर हुआ, मदद करो, तो कहते हैं कि ये तो मौके पे तनख्वाहें नहीं दे पाते। और जयराम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश का एक भी कर्मचारी बता दो जिसको तनख्वाह नहीं मिली है। प्रदेश का एक भी कर्मचारी बता दो जिसको पेंशन नहीं मिली है। बताइए किसको पेंशन नहीं मिली है। कहते जी एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टरों को तनख्वाह और पेंशन नहीं मिल रही। आप रोज बोलते हैं, और मैं कहता हूं इसका फैसला हो जाना चाहिए। अगर एचआरटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और पेंशन नहीं मिली तो मैं इस्तीफा देता हूं, नहीं तो जयराम जी आप इस्तीफा दे। रोज रोज की ठक ठक लगा रखी है आपने। किस ड्राइवर को तनख्वाह नहीं मिली है, किस ड्राइवर को तनख्वाह नहीं मिली है और किसको पेंशन नहीं मिली है। ऐसे सत्ता नहीं मिलेगी, सत्ता नहीं मिलेगी, और मैं कहता हूं आपको तो मिलेगी नहीं। कर्मचारी और अफसरों के सिर पे सरकार चलती है, और आप हमारे साथी हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ओपीएस किसने दिया? ओपीएस किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने दिया। किसने बंद किया था? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। किसने कहा था पेंशन नहीं दी जा सकती? वो मोदी जी ने कहा कि पेंशन नहीं दी जा सकती। हमने कहा जो भी हो, हिमाचल के कर्मचारियों को ओपीएस देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा। जयराम जी को याद करो, है कोई कर्मचारी सभा में बैठा हुआ तो जब उन्होंने कहा था अगर पेंशन लेनी है तो चुनाव लड़ो। इतनी जल्दी भूल जाते हो, इतनी जल्दी भूल जा रहे हो और हमें गाली देने लग पड़ते हो। ऐसे झूठे लोगों की बात में आ रहे हो। हमने आपको पेंशन दी, और मैं आपको बता भी दे देता हूं, जब तक हम हैं आपकी पेंशन सुरक्षित है। हम नहीं होंगे तो आपकी पेंशन ये लोग बंद करेंगे। किसके टाइम में पेपर बिका करते थे? सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के सारे पर्चे किसने बेचे? पुलिस भर्तियों में बेईमानी किसने की? इतनी जल्दी भूल रहे हो? मेरी मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई, लेकिन मैं लिबर्टी लेके कहना चाहता हूं, जितने भी लोगों के रिजल्ट रुके हुए हैं 1 महीने के अंदर सारे जारी कर दिए जाएंगे। अभी हम सराज गए थे, वहां पे हमने रोपवे शुरू किया। कहते ये तो हम कर गए थे।
अरे कर गए थे तो चढ़ के भी देख लेना था। सुना होगा, कहते जी हिमाचल भवन अटैच हो गया, सारी बीजेपी नाच रही है प्रदेश की, हिमाचल भवन बिक गया। आजकल समोसे बांटते फिर रहे हैं, जगह जगह जहां जाते समोसे लाओ। ये तो मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का समोसा था। अरे मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि पुलिस की किसी चीज को हाथ कोई भी ना लगाए। पुलिस के समोसे को हाथ लगाओगे तो क्या होगा? वो मुख्यमंत्री का समोसा थोड़ा नहीं था। ना मुख्यमंत्री समोसा खाते हैं, ना हमें खाने देते हैं। वो तो पुलिस का समोसा था। डीजीपी साहब बैठे हैं, डीजीपी साहब को अपना समोसा संभाल के रखना चाहिए। फिर कहते हैं टॉयलेट टैक्स लग गया, टॉयलेट टैक्स लग गया। आप इतने लोग इस सभागार में बैठे हैं, किसी ने टॉयलेट जाने का टैक्स दिया? और मैं जयराम जी को कहना चाहता हूं, आप एक प्रयोग करो, एक ट्रायल करो, 24 घंटे एक टॉयलेट में बैठो, 24 घंटे एक टॉयलेट में बैठो और बाद में अगले महीने के बिल में देखो कि मेरा बिल आया कि नहीं आया। जी सुखू सरकार ने सारे होटल बेच दिए, 20 होटल बेच दिए, 18 होटल बेच दिए। अरे भूल गए आप, आपकी सरकार थी, आप होटल बेच रहे थे, आपने किताबें तैयार करवाई थी। हमने विरोध किया कि हम हिमाचल नहीं बिकने देंगे। और आपको उस समय के टूरिज्म सेक्रेटरी को बदलना पड़ा था, याद है आपको? आपने इंक्वायरी बिठाई थी होटलों के बिकने में।